हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रेट में आखिर देरी क्यों। देखिए, पेशेंस की भी हद हो गई है। आप पेशेंस रखते नहीं बन रहा है किसी से भी, और मुझसे भी। मैंने भी एसआई का एग्ज़ाम दिया था। देखिए 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी भर्ती बोर्ड सोया हुआ है। आप तो रेट दे दो भाई लोग, क्या करना चाहते हो? कोई फांसी पर चढ़ जाए तभी आप लोग रेट दोगे? अब तो भाई बर्दाश्त के बाहर हुआ, अब नहीं बर्दाश्त होते बनता। अब ट्विटर कैंपेन ही एकमात्र उपाय, यही एकमात्र उपाय बचा हुआ है जिसके द्वारा हमारा रेट आ सकता है। लेकिन कमेंट में बहुत से लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। अब कुछ ही समय रह गया है, बस थोड़े समय और पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। मैं भी समझ सकता हूँ, सबके साथ यही कंडीशन है कि किसी से भी अब पेशेंस रखते नहीं बन रहा है। जितनी उन्होंने मेहनत की थी, अब उसके रिजल्ट का टाइम आ रहा है। सभी के घर वाले पूछने लगे हैं, पास पड़ोस वाले पूछ रहे हैं कि भाई रिजल्ट कब आना है। तो दिमाग बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए, एक कमेंट है भाई का, गुरुजी प्रूव कर कर के थक लिए, चीज़ें सहन शक्ति से बाहर होती जा रही हैं। देखिए, केवल भाई आपके साथ बस नहीं हो रहा है, सभी लोग प्रूव कर कर के थक गए हैं अपने आप को कि देखिए हमने इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया, हमारे इतने नंबर होने चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हम रनिंग कर रहे हैं। अब हर कोई टोकने लगा है कि भाई कब रिजल्ट आ रहा है। एक हद होती है, वो हद से बाहर अब निकल गया है सब कुछ। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि थोड़ी और पेशेंस रखिए, पेशेंस मत खोइए, क्योंकि जिसने पेशेंस खो दिया वो बर्बाद हो जाता है। बस थोड़ा पेशेंस और रखिए, जैसे मैं पेशेंस रखे हुए हूँ। देखिए, मेरा भी एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का 2019 में हुआ था, और 2019 के बाद अब 28 अप्रैल को डीबी है। देखिए, 8 फरवरी को डीबी चालू हो गए थे और 30 अप्रैल तक डीबी चल रहे हैं। कोई 3 महीने डीबी करवाता है? बताइए इतना टाइम क्यों लग रहा है आखिर डीबी में? पता नहीं आयोग क्या करता रहता है। जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पर कुछ करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, केवल बस बैठे रहते हैं टाइम पास के लिए। कोई भी काम, देखिए चुनाव आयोग कितनी जल्दी सब कुछ निपटा देता है। चुनाव भी हो जाते हैं, उसका रिजल्ट भी तय होता है, रिजल्ट भी आ जाता है उसका। लेकिन कोई एक वैकेंसी सालों, यानी पंचवर्षीय योजना बन गई है कोई वैकेंसी। इसी प्रकार एसआई को बना लिया पंचवर्षीय योजना। देखिए 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता है। जो एसआई का रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट के बाद भी नहीं आता है, सरकार भी बन गई है, अब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब क्या करना चाहते हैं लोग। देखिए, दूसरा कमेंट है, सच में सर 10 मार्च से मानसिक तनाव इतना बड़ा हुआ है कि किसी भी कार्य को करने में मन बिल्कुल नहीं लगता, बस रिजल्ट पब्लिश कर दे सरकार। देखिए, सभी लोग मानसिक तनाव में हैं, लेकिन गुस्सा निकालें तो कहाँ निकालें। जब कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है तो वो यही सोच कर जाता है कि अगले महीने रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं ऐसा ही बन जाऊंगा। जल्दी जल्दी बनना चाहता है, इसीलिए वो सालों साल मेहनत करता है। मेहनत इसलिए नहीं करता है कि जब 10 साल हो जाएंगे, 10 साल के बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग के बाद मैं ऐसा ही बनूंगा। तो कोई भी तैयारी करता है तो जल्द से जल्द रिजल्ट चाहता है, और आना भी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार सोई रहती है, भर्ती बोर्ड सोया रहता है। पता नहीं किसका इंतजार करते हैं कि वो कह दे और रिजल्ट आ जाए, फिर रिजल्ट देना पड़े हमें। तो भाई मानसिक तनाव सभी को है, बस नेगेटिव मत होइए ज़्यादा, पेशेंस रखिए और रनिंग जरूर करते रहिए। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट देंगे, इसके बाद 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं देंगे। यही इनकी मनमानी होती है। ऐसे तो सालों रिजल्ट नहीं आएगा, फिर रिजल्ट आएगा तो 7 दिन में डीबी पीएचडी, इसके बाद रनिंग करवा देंगे। तो करते रहिए, अचानक रिजल्ट आएगा और अचानक आपका डीबी पीएचडी होने लगेगा। अगला कमेंट है, अब तो फैमिली वाले भी रोज़ पूछ रहे रिजल्ट कब आएगा, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करना हमारे हाथ में हो। देखिए, जो तैयारी नहीं कर रहा है उसे यही लगता है आज एग्ज़ाम हुआ और कल रिजल्ट आ जाएगा। सभी की फैमिली वाले, सभी के परिवार वाले, सभी के मोहल्ले वाले यही बातें करते हैं केवल कि रिजल्ट कब आ रहा है। वो सोचते हैं कि हमने पेपर दिया है और रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि उनके समय ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हर एक वैकेंसी पंचवर्षीय योजना बनी हुई है, और
पता नहीं सरकार ही नहीं चाहती है या आयोग नहीं चाहता है, बोर्ड नहीं चाहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सब राजनीति के दायरे में होता रहता है, सब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, चाहे सरकारी आयोग वाले या फिर राजनीतिज्ञ, तो राजनीतिज्ञ हैं ही। तो आप परेशान मत होइए, बस जो भी पूछे आपसे तो यही कहिए कि रेट हाथ में है बोर्ड के, जो भर्ती बोर्ड करवाता है वो रेट देगा और जब आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक। अगला कमेंट है, सर पूरा दिन टेंशन में निकल जाता है, क्या करें हम, पागल हो जाएंगे हम तो। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी सर, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देखिए ये बात आपकी सही है, पूरा दिन टेंशन में निकल जाता है और यही सोचते सोचते कि हो सकता है अगले घंटे अगले मिनट रिजल्ट आ जाए और देखने को मिल जाए हमें, जिससे कि जो हमने पढ़ाई करी है वो सफल हो जाए और जो हम रनिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ तो आसार बने कि अगले महीने हमारी रनिंग है या अगले हफ्ते हमारी रनिंग है, हम कंप्लीट हैं, तो कोई नौकरी के आसार तो बने। देखिए आपसे यही कहना चाहूँगा मैं कि परेशान मत हो। आप कह रहे हैं पागल हो जाएंगे हम तो, हमने ऐसी कौन सी गलती की है। आपने कोई गलती नहीं की है, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा जांच भी चल रही है, सुनने में आया है, और यदि जांच हुई और जो 150 प्लस वाले हैं उनको बाहर किया गया तो ज़रूर से ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो नेगेटिव मत होइए और बस थोड़ा और पेशेंस रखिए, और एक ट्विटर कैंपेन तो है ही रास्ता, तो इसके ज़रिए ज़रूर आएगा, बस ट्रेंड करवाना है आपको। अगला कमेंट है, सर ना अब दौड़ने में मन लगता ना पढ़ने में, हर रोज़ होप होती है कि आज आएगा आ जाएगा, पर आ ही नहीं रहा। अब पड़ोसियों ने भी परेशान कर दिया है, पूछ पूछ कर क्या जवाब दें सबको, हर रोज़ फैमिली वाले पूछते हैं, अब इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए सब लोग इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ाई करके हम लोग पेपर देते हैं और आसपास वाले, देखिए 2-3 महीने में हम भी इरिटेट हो जाते हैं रिजल्ट को देखते देखते। महीने बाद जब उसे मिलने लगते हैं कि बताइए रिजल्ट कब आता है, कब आ रहा है रिजल्ट, कब आ रहा है, तो सभी लोग सोचने लगते हैं। लेकिन क्या किया जाए, इतना भर्ती बोर्ड नाकारा हो गया है, सरकार ने बेरोजगारी पर ध्यान देना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। और हर सरकार ने, एक सरकार की बात नहीं की जाए, हर सरकार यही चाहती है कि बेरोजगार रहे हर कोई, और बेरोजगारी एक धंधा है। सरकार के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा धंधा है। जितने बेरोजगार रहेंगे उतने फॉर्म पड़ेंगे और फॉर्म के जरिए पैसा आएगा। जब भी पैसा चाहना होता है तो 15-20 वैकेंसी निकाल देते हैं और उसके ज़रिए उनके पास अरबों का पैसा आ जाता है। तो केवल धंधा बना लिया है, लेकिन रिजल्ट आएगा और सुनने में आ रहा है रिजल्ट फ्रेश आना है। देखिए 10-20% हर एक सरकार में धांधली हो जाती है और इसमें भी होगी। बकाया देखा जाए तो 80% तो सेफ हैं आपके लिए सीटें हैं, 80% बहुत कहलाती हैं सीटें हैं आपके लिए, और कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है, इतना विश्वास रखिए। तो रनिंग बस करते रहिए और 1-2 हफ्ते में आपके सामने रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा, बस इतना विश्वास रखिए। अगला कमेंट है, सर कुछ अच्छा नहीं लगता है, अब बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, एटलीस्ट रिजल्ट तो दे दें, जो पास होगा फेल होगा वो अपने हिसाब से आगे की प्रिपरेशन करेगा। हाँ सही बात है, रिजल्ट उन्हें दे देना चाहिए, इसके बाद पास फेल उसके ऊपर है। जो पास होगा वो रनिंग की तैयारी करेगा और जो फेल होगा वो अगली तैयारी करने लगेगा। एक रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठेगा कोई भी, क्योंकि सबको एक होप होती है हर एक एग्ज़ाम से। जब भी एग्ज़ाम देने जाता है उसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार इसी होप से करता है कि शायद इसमें हो जाएगा और मैं सरकारी और मैं गवर्नमेंट जॉब में हो जाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो देखिए ये नेगेटिविटी आती है दिमाग में। तो नेगेटिविटी को हटाइए और अच्छी तरह आप रनिंग करते रहिए। जिसके भी 100+ नंबर हैं उसको मौका मिलने वाला है। आप केवल अब बार बार रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ी और पेशेंस रखिए। 100 नंबर हैं तो बस रनिंग करते रहिए। और जिसका भी स्कोर लड़कियों में 80 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 50% का क्राइटेरिया आप लोग पार करते हैं, तो बस रनिंग में लग जाइए, क्योंकि पुरानी वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, वैकेंसी खाली रहने वाली है। आप लोग बस दौड़ जाइए और सिलेक्शन लीजिए।
इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़िए कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या कैसा है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है, बस आप लोगों की मेहनत है तो मेहनत करते रहिए। अगला कमेंट है, पास हो या फेल हो कम से कम ए रेट तो दें जिससे हम आगे जाएं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। हाँ, ये सही बात है आपकी कि रेट देना चाहिए, लेकिन रेट नहीं आया है, कोई बात नहीं है। अब अगले हफ्ते या कुछ दिन और बार रेट आना ही आना है और हर हालत में आ जाएगा, क्योंकि सरकार बन चुकी है। अब इन्हें रेट देना पड़ेगा, नहीं रेट देंगे तो आप ट्वीट करेंगे वो ट्रेंड में जाएगा, और ट्रेंड में जाएगा तो सरकार के कान में जू रहेगी। तो हर हालत में वो सरकार को एक्टिव होना है और इन्हें रेट देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जो जांच चल रही थी वो जांच पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट अपनी सौंप देगी वो कि कहाँ धांधली हुई है और कितनी धांधली हुई है, और बच्चे संदेह के घेरे में हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनका रेट रोका जाएगा और जो भी फ्रेश हैं उनका रेट आ जाएगा। तो आप लोग विश्वास बनाकर रखिए और पेशेंस के साथ तैयारी करते रहिए, रनिंग भी कंटिन्यू। देखिए मैं आप कहूँ कि आप डिमोटिवेट मत होइए। अब आप लोग कहेंगे बकवास थी, बकवास नहीं है, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, बस मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का भविष्य इसी पर आधारित होता है कि डिमोटिवेट करने वाले 99% होते हैं और मोटिवेट करने वाले 1% होता है। तो मोटिवेट होते रहिए आप लोग, बस ये मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए, अब भविष्य का क्या होगा। तो भविष्य के बारे में मत सोचिए, जो भविष्य का होना है वो निश्चित है। बस आप लोग अपना कर्म करते रहिए और तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए, क्योंकि यदि रनिंग में आपको मौका मिला तो उसके बाद कहने के लिए ना रह जाए कि देखिए हम रनिंग नहीं कर पाए, इसी के इंतज़ार में रहे कि रिजल्ट आएगा इसके बाद रनिंग के लिए टाइम मिलेगा। तो SI में रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। 2017 में आप देख लें कितना टाइम मिला है, केवल 1 हफ्ते का टाइम मिला था, 1 हफ्ते के बाद टाइम नहीं मिला है। तो ठीक है, आपके पास टाइम कम है, बस लगे रहिए। ऐसा नहीं है मैंने भी इंतज़ार नहीं किया है, मैंने भी पेशेंस रखा है और उसी पेशेंस के बेस पे आज कई एग्ज़ाम मेरे निकले हैं और DB के लिए भी मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग भी पेशेंस रखिए, आपकी भी रनिंग निकलेगी, आपको भी DB PST में मौका मिलेगा और आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा यदि आप पेशेंस रखते हैं। बस दिमाग को आउट मत होने दीजिए, पेशेंस रखिए। आज के लिए इतना ही, कोई जानकारी मिलती है तो आपको दूंगा, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप लोगों के पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।